Here the question is the number of values of a for which the function f of x is equal to cos 2x plus a times 1 plus cos x has a minimum value 1 by 2. A is 0, b is 1, c is 2 and d is 3. तो इस क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ ए फाइंड आउट करना है फॉर विच द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स एच ई मिनिमम वैल्यू 1 by 2. तो ऑप्शन हमारे पास इंटीरियर में दिया हुआ 0, 1, 2, 3 यानी कि 3 से ज़्यादा नहीं होंगे. ठीक है, तो अब इसको हम दो तरीके से करेंगे. पहला क्विक ऑप्शन यानी कि ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे. cos 2x और 1 प्लस cos x की ग्राफ को एनालिसिस करके फाइंड आउट करेंगे कि ए की कितनी डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज हो सकती है. दूसरा है आंसर विथ प्रूफ यानी कि इसमें अलजेब्रिक अप्रोच लगाएंगे और उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि ए की कितनी डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज हैं एंड पॉसिबली ए की उन वैल्यूज़ को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले ऑप्शन दैट इज़ द क्विक ऑप्शन या ग्राफिकल एनालिसिस से. तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है. इनपुट हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन से बना हुआ है, कॉस टू एक्स का पीरियड पाई है और कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो हम अपने एनालिसिस को 0 से 2 पाई में लिमिट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोनों ग्राफ को अगर देखा जाए तो कॉस 1 प्लस कॉस एक्स को और हम कॉस एक्स से बना सकते हैं. 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है. अब यहाँ पे दोनों ग्राफ को देखा है तो अबाउट एक्स इक्वल टू पाई दे आर सिमेट्रिक. ठीक है, तो अगर हमें 0 से पाई में अगर कोई मिलता है तो करस्पॉन्डिंगली कह सकते हैं किधर मिल जाएगा, लेकिन हमें सेम बिहेवियर इधर भी मिलेगा आपको. ठीक है, सिमेट्रिकल है ये. तो अगेन अपने आप को हम 0 से पाई में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे कि 0 से पाई तक में हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया यहाँ पे, तो ए से 1 प्लस कॉस एक्स का बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ए कैन बी पॉजिटिव, ए कैन बी नेगेटिव, ए कैन बी जीरो, लेकिन हमें ए की उस वैल्यू पे ही कंसंट्रेट करना है जो कि हमें एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 by 2 देगा. यानी कि पहला चीज़ पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी क्या होना चाहिए 1 by 2. तो अगर हम देखिए अगर ए अगर निगेटिव लेते हैं तो ए टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब हुआ कि ये ग्राफ फ्लिप कर जाएगा अबाउट द एक्स एक्सिस. तो ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ चला जाएगा. अब चूंकि ऑलरेडी cos 2x यहाँ पे निगेटिव दे रहा है, फर्दर अगर आप निगेटिव इसमें ऐड करेंगे तो और निगेटिव हो जाएगा. लेकिन हमके मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए. इसका मतलब है कि ए निगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है, ए कैन नॉट बी निगेटिव. ठीक है, अब दूसरे केस में आते हैं. अगर ए जीरो लेते हैं, अगर ए जीरो कहेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स वाला ये टर्म पूरा पूरा गायब हो जाएगा. तो बचेगा क्या cos 2x. तो cos 2x तो -1 अचीव कर रहे हैं, तो अगेन कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स 1 by 2 वाली चीज़ नहीं आ पाएगी. इसका मतलब है कि ए मस्ट बी पॉजिटिव, ए मस्ट बी पॉजिटिव. ये एक चीज़ तो हमारे पास आ रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए ग्राफ, यानी कि इसी तरह से अब ए पॉजिटिव हमारे पास दो केस हो जाएगा यहाँ पे. एक तो हो जाएगा 0 से 1 के बीच में आप ले सकते हो आप. ठीक है, और एक हो सकता है आप 1 से इन्फिनिटी के बीच में लो आप ए की वैल्यू. ए 1 में तो आ ही रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो किसी में भी इनको इंक्लूड कर सकते हो आप. तब जब आप 0 से 1 लोगे आप, तो इसका मतलब है कि अब जो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का श्रिंक कर जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि एक्स की तरफ अप्रोच कर जाएगा प्रोपोर्शनल टू ए. ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू जो भी इनकी हाइट है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और अगर ए की वैल्यू में अगर 1 by 2 लेता हूँ, तो अब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 by 2 पे करस्पॉन्डिंगली सारे आ जाएंगे. ठीक है, और उसी तरह से जब एक वैल्यू अगर हम 1 से ज़्यादा लेते हैं, जैसे मान लिया अगर 4 लेते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 8 पहुँच जाएगा. ये कहाँ पहुँच जाएगा, अगर हमने 4 लिया है, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 4 पहुँच जाएगा. तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये पॉइंट अपने आप पे फिक्स रहेगा क्योंकि ये क्या है, वाई वैल्यू क्या है यहाँ पे इस पॉइंट की 0 है. ठीक है, तो अब जहाँ तक दोनों ग्राफ के एडिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि अगेन cos 2x का ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट दिस x इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट. ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट के इधर लेफ्ट जाएंगे या इधर राइट जाएंगे. ठीक है, तो cos 2x में सेम वैल्यू से इंक्रीज करेगा वैल्यू. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसी पॉइंट के अबाउट अगर इसके राइट में जाते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो 1 प्लस कॉस एक्स डिक्रीज कर जाएगा, और इधर जाएंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे तभी जो है एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिलेगी. इसका मतलब है कि हमें जो एफ ऑफ एक्स मिनिमम पे कंसंट्रेट करना है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में मिलेगा. तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी अचीव्ड इन पाई बाई 2 टू पाई. ओके, अब यहाँ पे अगर इन दोनों ग्राफ को अगर हम ऐड करने की बात करें यहाँ पे, तो ये कह सकते हैं कि इससे 1 प्लस कॉस एक्स पे सिंपली समझते हैं, उसके बाद ए वाला भी ए टाइम्स वाले को भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पे अगर इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ अगर देखा जाए,
तो इस पॉइंट पे पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये -1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कंबाइंड एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ यानी कि पाई बाई टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर पाई पे देखा जाए एफ ऑफ पाई तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर यानी कि 3 पाई बाई 4 पे, तो ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फर्दर ये डाउन जा रहा है, ये क्या हो रहा है, फर्दर अप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉसिबली जो ग्राफ आएगा यहाँ पे वो किस तरह से हो सकता है, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज भी दे सकते हैं आप। ठीक है, ये 1 पे है, ये -1 पे है, ये फास्टर डिक्रीज कर रहा है कंपेयर टू इंक्रीज ऑफ दिस कॉस्ट टू एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स अगर आप देखेंगे, इससे आप पाई बाई टू से राइट जाएंगे तो टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाने की होगी। नेट रेट ऑफ चेंज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है वो मैग्नीट्यूड उसका यहाँ पे रेट ऑफ चेंज से क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है, निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफ ऑफ एक्स की टेंडेंसी हो जाएगी नीचे जाने की। तो ये टेंडेंसी हो गई नीचे गया यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये ग्रेजुअली ये इसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ रहा है और इसका रेट ऑफ डिक्रीज क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर जब कि ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का। एंड फर्दर अब ये जब नीचे गया हुआ है तो फर्दर ऊपर आएगा यहाँ पे, जैसे कि इस पॉइंट पे गया 3 पाई 4 पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट ये भी है, तो इसका नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ से इस तरह से ग्राफ कुछ सा बिहेव करेगा, यानी कि एक हमारे पास सिंगल यहाँ पे लोअर पॉइंट यानी कि एफ ऑफ इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। ये किसके लिए हो रहा है हमारे पास, जब एज इक्वल टू 1 है उस टाइम पे एफ ऑफ एक्स के लिए। अब यहाँ से एक चीज़ अब एनालाइज करिए दोनों पॉइंट के लिए कि जैसे जैसे अब हम इस ए को अगर हम 1 से नीचे ले आते हैं, 1 से 0 की तरफ अगर ले जाते हैं तो ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, ये कॉस्ट टू एक्स अपनी जगह पे ही है, लेकिन हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जब ये वैल्यू कम होती जाएगी यानी कि इसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो जो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। एक वैल्यू हम 1 से ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये लगातार इंक्रीज करता जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। और जब ए को हम 0 की तरफ ले आएंगे तो ये पॉइंट ग्रेजुअली नीचे जाते जाते कहाँ पहुँच जाएगा, इधर की तरफ चला आएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट है ये, ठीक है, वो विथ ए क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली ये शिफ्ट कर रहा है। तो जैसे 0 के लिए ये पॉइंट हो गया, ये एज इक्वल टू 0 के लिए हो गया यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट जो है आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे ए की वैल्यू, वैसे वैसे ये पॉइंट क्या होगा, मोनोटोनिकली जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, मोनोटोनिकली क्या होता जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और हमें मतलब क्या है, केवल 1/2 से मतलब है कि जब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए 1/2, यानी कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है वो इस 1/2 लाइन से मीट कर जाए। तो चूंकि अब ये जो लोवेस्ट पॉइंट है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ए, तो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज monotonically shifting above x is equal to -1 as a increases from 0 to infinity. ठीक है, so there exists exactly one real A for which minimum of f of x is equal to 1/2। तो ये कह सकते हैं कि एनालिसिस ने बता दिया कि एग्जैक्टली 1/1 ही हमारे पास ऐसा पॉइंट होगा। तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि हमारे पास और भी आप कोई अगर आप पॉइंट लीजिए, आप चाहे a बिलोंग्स टू, चाहे मिनिमम ऑफ f ऑफ x अगर मैं कहूँ कि बिलोंग्स टू 0 से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1 ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 के लिए हमारे पास देखिए बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि अगर हम
1 के लिए हमारे पास क्या आ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ही बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगे। जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे आप, तो एफ ऑफ एक्स की इस वैल्यू के लिए हमेशा क्या मिलेगा, हमें केवल एग्जैक्टली वन, एक ही एग्जैक्टली वन वैल्यू मिलेगी जब मिनिमम एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में लाई करेगा। सर ये जीरो नहीं, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जब ए को जीरो कर देंगे तब मिनिमम क्या हो गया, -1, ठीक है। तो मिनिमम एफ ऑफ एक्स होगा इसके लिए एग्जैक्टली 1 ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग, बस इतना ही कह सकते हैं अभी एनालिसिस में कि एग्जैक्टली 1 ए बिलोंग ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकेंड मेथड की तरफ। तो सेकेंड मेथड में हमारे पास एफ ऑफ एक्स, पहले इसको लिख लेते हैं, तो cos 2x प्लस ए टाइम्स 1 प्लस cos x है, और एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज़ 1/2। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos x है, उसका मल्टीपल एंगल का भी कोसाइन है यहाँ पे, तो उसको हम क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस ए cos x हो गया यहाँ पे, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 2 cos स्क्वायर x प्लस ए cos x प्लस ए माइनस 1, ठीक है। और दिया है हमें कि मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस ए cos x प्लस ए माइनस 1 इजकल टू 1/2। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम समझ सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन cos x है, ठीक है। अब हमें इसका चाहे मिनिमम कहा जाए निकालने के लिए, या फिर इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें, cos x को अगर t मान लेते हैं तो 2t स्क्वायर प्लस ए टी प्लस ए माइनस 1, तो ये दोनों क्या है, दिस इज़ द सेम, लेकिन बस कंडीशन क्या हो जाएगा, t बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। तो आप चाहे इसको इक्वेट करो आप 1/2 के साथ, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पे आप क्वाड्रेटिक को आप t में समझ लीजिए और t की वैल्यू आपने -1 से 1 लिया, क्योंकि cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1/2 हो और t -1 हो तो a पे कंडीशन क्या होगी, या a की वैल्यू क्या होगी, या कितनी डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ लेट एक नया फंक्शन मानते हैं दैट इज g ऑफ t इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस ए टी प्लस ए माइनस 1, एंड हियर t बिलोंग्स टू -1 से 1। अब हमें मिनिमम g ऑफ t इसमें दिया हुआ है, g ऑफ t मिनिमम इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला एंड ओपन्स अपवर्ड होगा, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि g ऑफ t का मिनिमम 1/2 है, यानी कि इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो x एक्सिस से कितना है, 1/2 यूनिट एबव है, ठीक है। सो दिस इज 1/2 यूनिट एबव है। तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में तुम्हें मालूम है कि ग्राफ कहाँ पे है, ठीक है, लेकिन अब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कहाँ पे है वो हमें भी नहीं मालूम। तो y एक्सिस रेस्पेक्ट के लिए हम इसका लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा इसके लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, -b/2a। तो ये हो जाएगा दिस इज माइनस ऑफ a डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि नॉर्मली जो हम केस कंसिडर करते हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके लिए वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है -b/2a एंड 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। तो ये वर्टेक्स होता है तो इसके रिस्पेक्ट में है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज -a/4, ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा अभी, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें मिनिमम ऑफ 1/2 के इंटरेस्टेड हैं और हमारे पास t -1 से 1 है, ठीक है। तो अब ये केस हो सकता है यहाँ पर कि इसको हमें अगर
समझना हो यहाँ पे कि मिनिमम निकालना है, तो ये केस हो सकता है कि -1 से 1 जो है वो यहाँ पर इस तरह से हो जाए, ये -1 हो, ये 1 हो, इसे हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल जाए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, या तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है वो -1 से 1 के बीच में आ जाए, और या तीसरा चीज़ है कि या तो -1 से 1 में क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है। तो -1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, या -1 से 1 के बीच में ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट आ जाए, या फिर -1 से 1 में क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है। तो 3 केसेज हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले केस में आते हैं, तो केस फर्स्ट, जब g ऑफ t इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, या डिक्रीजिंग लेते हैं पहले, यहाँ पे लेफ्ट से राइट चलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन -1 to 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, वो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, इस इंटरवल के राइट साइड में है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, -a/4 शुड बी ग्रेटर देन 1। जब g ऑफ t स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, तब लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि ये जो लाइन है दैट इज x इक्वल टू -a/4, दैट शुड बी राइट ऑफ x इक्वल टू 1 लाइन। तो ये 1 से हमने यहाँ कर दिया, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज a इज लेस देन -4, पहला केस। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो g ऑफ t मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम अचीव करेगा इस इंटरवल के हाईएस्ट वैल्यू पे, यानी कि 1 पे, यानी कि ये हो जाएगा g ऑफ 1। तो दिस एम्प्लाई g ऑफ t मिनिमम है हमारे पास 1/2, और g ऑफ 1 कितना हो जाएगा, दिस इज 2, 1 स्क्वायर प्लस a ऑफ 1 प्लस a माइनस 1। तो दिस एम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ से -1, ये 1/2 इक्वल टू दिस इज कितना हो जाएगा, 2a हो गया, और यहाँ से -1 1 प्लस 2a हो गया, एंड दिस एम्प्लाइज a इक्वल टू -1/4, ठीक है। अब a इक्वल टू -1/4, a लेस देन -4 है, जिसको अगर आप नंबर लाइन में देखें तो ये -4 यहाँ पर है और -1/4 इधर है, तो हमें इसके इधर देखना है। तो ये यहाँ पर है, इसका मतलब है कि इस कंडीशन के यहाँ से हमारे कर सकते हैं कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये वैल्यू, इसलिए नो a इन दिस केस, ठीक है। अब सेकंड केस में आते हैं, यहाँ पे केस सेकंड, कि जब लोवेस्ट पॉइंट ऑफ g ऑफ t एग्जिस्ट फॉर t बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। यानी कि जैसे ये वाला केस है, -1 यानी कि -b/, जो लाइन ऑफ सिमेट्री के है वो -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि -1 इज लेस देन -a/4 एंड लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इस पॉइंट को नहीं लिया हुआ है, स्ट्रिक्टली कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ले सकते हैं, या यहाँ पे नहीं लेना चाहे, अगर इसी में ले लेते हैं, यहाँ पे इस वाले केस में लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू -4 पे -1/4 नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे इस वाले इक्वलिटी के साथ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज a इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -4 हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगा कि अब जब -1 से 1 के बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि लोवेस्ट ग्राफ का एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट की y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या देगा, इज गिवन बाय दिस 4ac माइनस b²/4a। तो ये हो जाएगा हमारे पास g ऑफ t मिनिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ac, a की वैल्यू कितनी है दैट इज 2, c की वैल्यू कितनी है a माइनस 1 माइनस b² कितना है यहाँ पे a² हो जाएगा, और 4 इंटू a दैट इज 2। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास, दिस इज 1/2 इज इक्वल टू दिस इज 8a माइनस 8 माइनस a² डिवाइड बाई ओवर 8, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 4 हो गया, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a² माइनस 8a प्लस 12 इजकल टू 0, a इजकल टू आ गया 2 एंड 6। अब 2 और 6 में से केवल 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज द एक्सेप्टेबल एंड दिस इज नॉट।
ठीक है। इसको भी आप नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हैं आप कि ये हो गया हमारे पास -4 और यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम केवल इसी इंटरवल हमको आंसर ए की वैल्यू चेक करना था। तो 6 इससे बाहर हो रहा है, नहीं होगा, और 2 इसके अंदर आ रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्ट हमने कर लिया। केस थर्ड में आते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि g ऑफ t क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन t बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला केस -1 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। तो उस केस में g ऑफ t का मिनिमम कहाँ मिलेगा, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ t पे। तो g ऑफ t मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ -1, ठीक है। तो g ऑफ t मिनिमम कितना है 1/2 और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 - 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर a एंड प्लस a -1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, a माइनस से 0 हो गया, यहाँ पे 2 - 1 1। तो ये कह सकते हैं कि दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a बिलोंग्स टू 5, इसका मतलब है कि नो रियल ए इन दिस केस, ठीक है। तो तीनों केस हमने एग्जॉस्ट कर दिया यहाँ पे, और तीनों केस से हमें केवल एक रियल वैल्यू मिली यहाँ पे, दैट इज a इक्वल टू 2। तो यानी कि हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली हमारे पास, केवल a। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो वो कब मिलेगा, जब हमें a इक्वल टू 2 है, ठीक है। और यही की चीज़ हमने जो है कि प्रीवियस ग्राफिकल एनालिसिस में प्रूव किया था कि केवल एक डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू मिलेगा ए का, एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। और वही चीज़ यहाँ पे होगा, लेकिन प्रीवियस केस में हमारे पास ए की वैल्यू नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू भी मिल गई है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ सोल्यूशन।